सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14 है, विराम चिन्ह, पाठ 15 है, मुहावरे। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1, दोहराई। बच्चों, आज हम पाठ 14 है, विराम चिन्ह और पाठ 15 है, मुहावरे की दोहराई करेंगे। उसे रोको मत, जाने दो। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, क्या आप इस वाक्य का अर्थ समझे? यहाँ रोकने की बात हो रही है या जाने की, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यह पता नहीं चल पा रहा है कि बोलते समय वक्ता रोको शब्द के बाद हल्का सा रुकता है या रोको मत के बाद, अर्थात इस आधार पर वाक्य के दो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। नंबर 1, यदि वक्ता रोको के बाद हल्का सा रुकता है तो इस वाक्य का अर्थ होगा उसे रोको, जाने मत दो। नंबर 2, परंतु यदि वक्ता मत के बाद हल्का सा रुकता है तो वाक्य का अर्थ होगा उसे जाने दो, रोको मत। नंबर 3, इसके अलावा वाक्य की समाप्ति पर वक्ता पूरी तरह रुक जाता है। इस तरह बोलते समय वक्ता वाक्य में कम समय के लिए रुका है तो कहीं अधिक समय के लिए। कभी प्रश्न पूछता है तो कभी आश्चर्य प्रकट करता है। ये सभी मौखिक भाषा की विशेषताएं हैं। लिखित भाषा में इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। मौखिक भाषा की विभिन्न विशेषताओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए बनाए गए लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के प्रकार। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 2, अल्प विराम चिन्ह। नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नंबर 1, पूर्ण विराम चिन्ह। बोलते समय जहाँ
कोई बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पर लिखित भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क मेरा नाम कमल है। बच्चों, यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया और पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। ख नेहा सो रही है। यहाँ पर आपने देखा वाक्य पूर्ण होते ही पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। नंबर 2, अल्प विराम चिन्ह। बोलते समय वाक्यों के बीच में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाता है उसे लिखित भाषा में अल्प विराम चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। जैसे क सोनू अल्प विराम मोनू और नोनू पार्क में खेल रहे थे। ख सीमा बाजार से पकोड़े अल्प विराम समोसे अल्प विराम बर्गर और लस्सी लाई। नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलते समय जब वक्ता किसी वाक्य के माध्यम से कोई प्रश्न पूछता है तब लिखित भाषा में उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, जब वक्ता वाक्य में प्रश्न करता है जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस प्रकार प्रश्न करे तब वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो। ख तुम कहाँ रहते हो। नंबर 4, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वक्ता बोलते समय हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करता है तब लिखित भाषा में इन भावों को व्यक्त करने वाले कहा, हाय, उफ, वाह, छी आदि विस्मय सूचक शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। ख वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हमने सीखा। मौखिक भाषा की विशेषताओं को विराम चिन्हों द्वारा लिखित भाषा में व्यक्त किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक। बच्चों, अब हम पाठ 15 मुहावरे जानेंगे। रूपाली अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ कहती है, अच्छा, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। रूपाली कहती है, ठीक है माँ। तो बच्चों, इस वार्तालाप से क्या समझे? रूपाली ने माँ से कहा कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ ने उसके लिए खाना लाने के लिए कहा। यह मुहावरे के कारण हुआ है। पेट में चूहे कूदने का अर्थ है बच्चों तेज भूख लगना। मुहावरे वाक्य के वे अंश होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। बच्चों, मुहावरे वाक्य का वह भाग, वह अंश होते हैं जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग देखिए। नंबर 1, आँखों का तारा बहुत प्यारा। इसका अर्थ है, वाक्य है, नेहा अपनी माँ की आँखों का तारा है। नंबर 2, आँखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना। वाक्य है, चोर सबकी आँखों में धूल झोंककर चोरी करने में सफल हो गया। नंबर 3, ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ है युद्ध करना। वाक्य है, लड़ाई में भारत को कमज़ोर मत समझो, समय आने पर वह एक एक की ईंट से ईंट बजा देगा। नंबर 4, उल्लू बनाना। अर्थ है मूर्ख बनाना। वाक्य है, आयुष को उल्लू बनाना
कठिन नहीं है। नंबर 5, कमर कसना। इस मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। इसका वाक्य है नवीन परीक्षा के लिए कमर कसकर बैठा है। नंबर 6, कान भरना। इस मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। वाक्य है रूपा की कान भरने की आदत शुरू से ही है। नंबर 7, गले का हार। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय। वाक्य है संगीता आजकल राकेश के गले का हार बनी हुई है। नंबर 8, चंपत होना। इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। वाक्य है चोर सारे जेवर और पैसे लेकर चंपत हो गया। नंबर 9, चार चांद लगना। इस मुहावरे का अर्थ है इज्जत बढ़ना। वाक्य है आयुष के डॉक्टर बनने से उसके परिवार को 4 चांद लग गए। नंबर 10, तलवे चाटना। इस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। वाक्य है रमेश तो हर समय अपने अफसर के तलवे चाटता रहता है। नंबर 11 है दांत खट्टे करना। इस मुहावरे का अर्थ है हराना। वाक्य है युद्ध में सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। नंबर 12 है दाल में काला। इस मुहावरे का अर्थ है शक होना। वाक्य है पेड़ के पीछे से 2 आदमी छिपकर देख रहे हैं, मुझे तो दाल में काला नज़र आ रहा है। नंबर 14 है नाक कटना। मुहावरे का अर्थ है इज्जत जाना। वाक्य है पुत्र के चोरी करने से शर्मा जी की नाक कट गई। नंबर 15 है लाल पीला होना। अर्थ है गुस्सा करना। वाक्य है अमन के फेल होने पर पिताजी बहुत लाल पीले हुए। नंबर 16 है श्री गणेश करना। अर्थ है कार्य आरंभ करना। उपयुक्त समय पर ही किसी कार्य का श्री गणेश करना चाहिए। अन्य मुहावरे तथा उनके अर्थ समझिए। मुहावरे अर्थ। नंबर 1, अंगूठा दिखाना। इस मुहावरे का अर्थ है साफ इनकार करना। नंबर 2, उल्लू बनाना। इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना। नंबर 3, कान काटना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत होशियार होना। नंबर 4, काम तमाम करना। इस मुहावरे का अर्थ है मार डालना। नंबर 5, घी के दिए जलाना। इस मुहावरे का अर्थ है खुशियाँ मनाना। नंबर 6, टेढ़ी खीर। इस मुहावरे का अर्थ है कठिन काम। नंबर 7, टांग अड़ाना। इस मुहावरे का अर्थ है रुकावट डालना। नंबर 8, पानी पानी होना। इस मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। नंबर 9, बगुला भगत। इस मुहावरे का अर्थ है कपटी व्यक्ति। नंबर 10, बाएं हाथ का खेल। इस मुहावरे का अर्थ है आसान काम। नंबर 11 है बात बिगड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है काम बिगड़ जाना। नंबर 12 है मक्खियाँ मारना। इस मुहावरे का अर्थ है बेकार बैठना। नंबर 13 है माथा ठनकना। इस मुहावरे का अर्थ है शक होना। नंबर 14 है लोहे के चने चबाना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन काम करना। हमने सीखा मुहावरे विशेष कथन होते हैं। ये वाक्य के अंश होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। बच्चों, पाठ 14 है विराम चिन्ह तथा पाठ 15 है मुहावरे का प्रदत्त कार्य है। प्रश्न 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 2, उचित विराम चिन्ह लगाइए। क, मेरा नाम रमन है। इस वाक्य में आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। ख, तुम कहाँ रहते हो?
ग माँ बाजार से आम केला और सेब लाई। घ वाह कितना सुंदर दृश्य है। प्रश्न 3, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। क दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है। ख कमर कसना। ग नाक कटना। घ गले का हार। प्रश्न 4, मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। क टांग अड़ाना। नंबर 1 काम बिगड़ जाना। ख बात बिगड़ना। नंबर 2 बहुत प्रिय। ग गले का हार। नंबर 3 बेकार बैठना। घ मक्खियाँ मारना। नंबर 4 रुकावट डालना। बच्चों, इन मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। बच्चों, अब हम व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य का हल जानते हैं। नंबर 1 मिलान कीजिए। क पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 4 से इसको मिलाएंगे पूर्ण विराम चिन्ह से। ख अल्प विराम चिन्ह। नंबर 3 से इसको मिलाएंगे अल्प विराम चिन्ह से। नंबर ग प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 1 से इसका मिलान करना है। नंबर घ विस्मयादिबोधक चिन्ह। नंबर 2 में दिए गए विस्मयादिबोधक चिन्ह से इसका मिलान करना है। नंबर 2 मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। क आंखें खुलना। नंबर 4 सच्चाई जान जाना, यह इसका अर्थ है। ख खून खोलना। नंबर 6 बहुत गुस्सा करना, यह इसका अर्थ है। ग एड़ी चोटी का जोर लगाना। नंबर 1 बहुत परिश्रम करना, यह इस मुहावरे का अर्थ है। नंबर घ उंगली उठाना। नंबर 5 दोष लगाना, यह इस मुहावरे का अर्थ है। अंग आसमान से तारे तोड़ना। नंबर 2 बहुत मुश्किल काम करना, यह इस मुहावरे का अर्थ है। नंबर 6 इज्जत धूल में मिलना। नंबर 3 बेइज्जत होना, यह इस मुहावरे का अर्थ है। नंबर 3 निम्नलिखित अर्थों के सामने उपयुक्त मुहावरे लिखिए। क कठिन काम, मुहावरा है टेढ़ी खीर। ख मूर्ख बनाना, इसका मुहावरा है उल्लू बनाना। ग कपटी व्यक्ति, इसका मुहावरा है बगुला भगत। घ खुशियाँ मनाना, इसका मुहावरा है घी के दिए जलाना। अंग बहुत मेहनत करना, दिन रात एक करना, इसका मुहावरा है। च बहुत प्यारा, मुहावरा है आँखों का तारा। धन्यवाद।